बिहार में राजनीति का एक बड़ा दौर खत्म हो गया। 14 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ली और वे बीजेपी से बिहार के पहले मुख्यमंत्री बन गए। अब उनके सामने बिहार के पिछले 20 साल के विकास को आगे बढ़ाने, रोजगार पैदा करने, कानून व्यवस्था मजबूत करने और जातीय संतुलन बनाए रखने जैसी कई चुनौतियां हैं। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के काम को एक नई रफ्तार देने का काम करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 14 अप्रैल 2026 को बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। नीतीश कुमार ने सुबह कैबिनेट की आखिरी बैठक की। बैठक में उन्होंने मंत्रिमंडल भंग करने का फैसला सुनाया। उसके बाद उन्होंने राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता में थे। इस दौरान उन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हाल ही में 11 अप्रैल को उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली थी। अब वे दिल्ली में रहकर पार्टी के काम और बिहार के भविष्य पर फोकस करेंगे। इस्तीफे के कुछ घंटों बाद बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। एनडीए की विधायक दल की बैठक में भी उन्हें समर्थन मिला। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले उप मुख्यमंत्री थे और गृह विभाग संभाल रहे थे। वे कोयरी समुदाय से आते हैं, जो बिहार में बड़ा वोट बैंक है। 15 अप्रैल 2026 को सुबह उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे बिहार के 24वें मुख्यमंत्री और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। सम्राट के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी और जेडीयू के नेता मौजूद रहे। सम्राट चौधरी की उम्र 57 साल है। उनका राजनीतिक सफर काफ़ी लंबा है। उन्होंने 1990 के दशक में आरजेडी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, फिर जेडीयू में गए और 2015 के आसपास बीजेपी में शामिल हुए। 2017 से वे बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़े। वे बिहार के तारापुर विधानसभा से विधायक हैं। उनके परिवार में उनके पिता शकुनी चौधरी 6 बार विधायक रह चुके हैं। सम्राट चौधरी ने शपथ लेने के बाद कहा कि वे विकास को तेज करेंगे और सभी के साथ मिलकर काम करेंगे। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में। तो आपको बता दें कि सम्राट के सामने आने वाली चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती कानून और व्यवस्था की है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से पहले बिहार पर जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ था। 2005 में नीतीश ने सत्ता को संभाला तो सबसे पहले अपराध पर लगाम लगाया। सड़कों पर सुरक्षा बढ़ी और लोग बाहर निकलने लगे। सम्राट चौधरी को भी अपराध नियंत्रण को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना होगा। अच्छी कानून व्यवस्था के बिना निवेश नहीं आएगा और विकास रुक जाएगा। दूसरी बड़ी चुनौती रोजगार और पलायन की है। बिहार से हर साल लाखों युवा काम की तलाश में दूसरे राज्यों जैसे गुजरात, पंजाब और दिल्ली में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। सम्राट चौधरी को बिहार में उद्योग लगाने और स्थानीय नौकरी पैदा करने पर ध्यान देना होगा। सरकारी भर्तियां तेज करनी होगी और निजी कंपनियों को बिहार में निवेश के लिए आमंत्रित करना होगा। अगर युवा घर के पास ही काम पाएंगे तो बिहार में पलायन की समस्या खत्म हो जाएगी। तीसरी चुनौती जातीय और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने की है। बिहार में जाति हमेशा बड़ी भूमिका निभाती है। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और सवर्ण सभी वर्गों को साथ लेकर चलना जरूरी है। सम्राट चौधरी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। उन्हें सभी वर्गों के बीच भरोसा बनाए रखना होगा। अगर किसी एक समुदाय की उपेक्षा हुई तो राजनीतिक नाराजगी बढ़ सकती है और सरकार अस्थिर हो सकती है। चौथी चुनौती विकास कार्यों को तेज करने की है। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना होगा। कई योजनाएं शुरू हो जाती हैं लेकिन बीच में रुक जाती हैं। अब बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को परियोजनाओं की निगरानी सख्ती से करनी होगी और तय समय में काम को पूरा कराना होगा। जनता को ठोस नतीजे दिखाने होंगे ताकि लोग विश्वास को बनाए रखें। पांचवी चुनौती गठबंधन की स्थिरता बनाए रखने की है। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जेडीयू और अन्य छोटे दल भी उनके साथ हैं। सीट बंटवारे, कैबिनेट में पद और फैसलों में सभी सहयोगियों को संतुष्ट रखना होगा। अगर गठबंधन में दरार आई तो सरकार पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। सम्राट चौधरी को सभी दलों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। छठी चुनौती केंद्र सरकार से अच्छा तालमेल बनाने की है। बिहार में विकास के लिए केंद्र की मदद और फंडिंग काफ़ी मायने रखती है। सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री और केंद्र के मंत्रियों से अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे ताकि बिहार को ज़्यादा पैसा और योजनाएं मिल सकें। केंद्र की स्कीमों को राज्य में तेज़ी से लागू करना भी ज़रूरी होगा। नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में बिहार ने काफ़ी तरक्की देखी। सड़कें बनी, स्कूल और कॉलेज की संख्या बढ़ गई, महिलाओं की सुरक्षा पर काम हुआ और गरीबों के लिए योजनाएं चलाई गईं। लेकिन अब नई सरकार को पुरानी उपलब्धियों को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना है। बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाएं और शहरी विकास जैसे मुद्दों पर नई रणनीति बनानी होगी। 15 अप्रैल 2026 को शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी ने पहला बयान दिया।
जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार आगे बढ़ेगा और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। वे सभी के साथ मिलकर काम करेंगे। जेडीयू ने भी नई सरकार को पूरा सहयोग देने का वादा किया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट गठन की तैयारियां चल रही हैं। 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू कोटे से बन सकते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कैबिनेट में नहीं होंगे। वे पार्टी संगठन पर फोकस करेंगे। सरकार का पहला फोकस कानून व्यवस्था और रोजगार योजनाओं पर रहेगा। सम्राट चौधरी को पसीना बहाना पड़ेगा क्योंकि बिहार जैसे राज्य में शासन चलाना इतना आसान नहीं है। अनुभव, धैर्य और सही रणनीति से ही चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अगर वे पिछले अनुभव से सीख लेंगे और तेज फैसले लेंगे तो बिहार की नई राह पर चल सकता है। जनता अब देख रही है कि नई टीम पुरानी समस्याओं का कितना जल्दी हल निकालती है। विकास, रोजगार और शांति तीनों को साथ लेकर चलना होगा। बिहार के लोग अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिहार के नए मुख्यमंत्री यानी सम्राट चौधरी उन्हें बेहतर भविष्य देंगे। अब इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।